नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के कर्टन रेजर कार्यक्रम का शुभारंभ कर उत्सव का ब्रोशर किया जारी। 24 अक्टूबर से आरंभ उत्सव के दौरान 19 देशों के प्रतिभागी लेंगे भाग। कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में जनता को समर्पित की 12 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वेच्छा से मदद में निहित होता है स्वयं तथा समस्त समाज का भला। आपदा राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान। प्रदेश सरकार सुगम और सुलभ परिवहन के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए तत्परता के साथ कर रही कार्य। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष 24 से 30 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के पूर्वावलोकन कर्टन रेजर कार्यक्रम का शुभारंभ कर इसका ब्रोशर जारी किया। आज शिमला में राज्य स्तरीय कुल्लू दशहरा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उत्सव इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उत्सव के लिए क्षेत्र में निर्बाध परिवहन सुविधा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत मंडी मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग का मुरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान प्रदेश विशेषकर कुल्लू जिले में पर्यटन क्षेत्र पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसके बावजूद आपदा के दौरान जिला प्रशासन, विभिन्न विभागों, संगठनों एवं लोगों द्वारा राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए दिया गया योगदान प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि हिमाचल एक बार फिर पर्यटकों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और आगामी कुल्लू दशहरा उत्सव इस संबंध में एक मील का पत्थर साबित होगा। पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहन प्रदान करने में दशहरा उत्सव की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव वास्तव में एक वैश्विक कार्यक्रम बनने के लिए तैयार है। विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक दलों के साथ साथ रूस, इजराइल, रोमानिया, कजाकिस्तान, क्रोएशिया, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, पनामा, ईरान, मालदीव, मलेशिया, कीनिया, दक्षिण सूडान, जाम्बिया, घाना और इथियोपिया सहित 19 देशों के प्रतिभागी उत्सव में एक विविध और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक झलक दिखाएंगे। आपदा के बाद हम उभर रहे हैं और कुल्लू दशहरा इस दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। कुल्लू दशहरे के बाद जो हमारा टूरिज्म थोड़ा कमजोर बढ़ गया था इस आपदा के कारण, हम उसमें उभरते हुए और आगे बढ़ेंगे। और हमने सभी पर्यटकों से ये भी अनुरोध किया है कि अब मौसम साफ है, सभी प्रकार के पर्यटक उसमें आ सकते हैं। और इस बार के कुल्लू दशहरे में सबसे बड़ी बात ये है, पहली बार 20 के करीब भारी देश, दूसरे देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और साउथ अमेरिका से लेकर अफ्रीकन कंट्री से लेकर यूरोप से लेकर और हमारी साउथ एशिया की कंट्रीज, ये सब इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। और स्टेट्स के लिए भी हमने चिट्ठी लिखी है। तो जो कुल्लू आपदा में सबसे ज्यादा प्रभावी था, सबसे पहले वो उभर कर पर्यटक के क्षेत्र में उभर कर आया है। इसके लिए मैं सभी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जब 200 लोग बाहर के देश के पार्टिसिपेट करेंगे, बाहर के राज्यों के लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो एक मिथ सा बन गया कि अभी बहुत आपदा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उससे उभर गए हैं और आने वाले समय में जो भी देश विदेश के पर्यटक आने चाहते हैं उनके स्वागत के लिए हिमाचल तैयार है। उत्सव में 25 अक्टूबर को सांस्कृतिक परेड और 30 अक्टूबर को कुल्लू कार्निवल का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही 13 विभाग क्षेत्र की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करते हुए पैगोडा टेंट में प्रदर्शनियां लगाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों और उपस्थित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने सांस्कृतिक एवं लोक परंपराओं को संरक्षित करने के लिए उत्सव के दौरान पारंपरिक खेलों और स्थानीय लोक कलाकारों को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया। मेले और त्योहार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि कुल्लू दशहरा धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक मूल्यों का वैश्विक प्रतीक है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के लिए 12 करोड़ रुपए की कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया, जिसमें कुल्लू में 5 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से निर्मित 4 मंजिला बहुउद्देशीय उपायुक्त कार्यालय का भवन शामिल है। इस भवन में 2 सम्मेलन कक्ष सहित विभिन्न कमरे और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने ढालपुर में उभरती खेल प्रतिभाओं के लिए 3 करोड़ रुपए से निर्मित इंडोर बैडमिंटन हॉल का उद्घाटन तथा कुल्लू में 3 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से निर्मित महिला पुलिस स्टेशन भी जनता को समर्पित किया। प्रदेश में आपदा की इस घड़ी में सभी क्षेत्रों के लोगों ने आपदा पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू तथा उनके परिवार ने इस उद्देश्य के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री ने अपनी निजी जमा पूंजी से 51 लाख रुपए की राशि आपदा राहत कोष 2023 में दान दी है। उनकी 88 वर्षीय माता श्रीमती संसार देवी ने भी 50,000 रुपए का अंशदान कर अपनी उदारता का परिचय दिया है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक चर्चा के दौरान कहा कि स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही जरूरतमंदों की मदद तथा दान उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग रहा है। जब इस आपदा के दौरान छोटे बच्चों को अपने गुल्लक तोड़कर प्रभावितों के लिए अंशदान देते हुए देखा तो उनमें भी अपनी क्षमता के अनुरूप इसमें सहयोग करने का भाव जागा, क्योंकि दूसरों की मदद से हमें आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वेच्छा से किसी की मदद करना मनुष्य का जन्मजात गुण है और किसी का भला चाहने अथवा करने से स्वयं का तथा समस्त समाज का भी भला होता है। प्रदेश की समस्त जनता मेरा बड़ा परिवार है। उन्हें संकट की इस घड़ी में मदद की आवश्यकता है और ऐसे में आगे बढ़कर सभी की सहायता करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान दिए गए योगदान का स्मरण करने पर कहा कि ये कार्य बिना किसी श्रेय के केवल मात्र मानवता की सहायता के लिए किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले एक विधायक के रूप में भी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कोरोना महामारी से निपटने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने अपने 1 वर्ष के वेतन के अलावा अपनी एफडी में से 11 लाख रुपए का अंशदान किया था। इस बरसात के दौरान प्रदेश में जान व माल का भारी नुकसान हुआ है। इस दौरान 441 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा सार्वजनिक व निजी संपत्ति को 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। लोगों की आजीविका, मूलभूत अधोसंरचना तथा पर्यटन गतिविधियों पर इस आपदा का भारी प्रभाव पड़ा है। इसके बावजूद इस दौरान प्रदेश के लोगों ने एकजुटता और साहस का परिचय दिया है, जो सराहनीय है। इस मुश्किल घड़ी में मुख्यमंत्री के नेतृत्व ने भी दृढ़ता और करुणा की मिसाल पेश की है, जिसकी सराहना विश्व बैंक, नीति आयोग जैसे संस्थानों सहित पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार ने भी की है। इसके अतिरिक्त ये देश में संभवतः पहला उदाहरण है कि जब किसी मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में अपनी तथा अपने परिवार की संचित जमा पूंजी जरूरतमंदों की सहायता के लिए दान की हो। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री देवेंद्र श्याम ने शनिवार को शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए अपनी बचत से 3 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। जेबीटी एंड डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 51,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी क्षेत्रों के लोग उदारता पूर्वक अंशदान देने के लिए आगे आ रहे हैं, जो आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने में काफी मददगार साबित होगा। सरकार प्रदेश में सुगम और सुलभ परिवहन के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है। हिमाचल को देश के ई वाहनों के संचालन में आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ई वाहनों के संचालन के लिए प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर घोषित किए गए हैं। जिला मंडी के करसोग में नवनिर्मित हिमाचल पथ परिवहन निगम का आधुनिक बस अड्डा आमजन को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। बस अड्डे पर मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं से यात्रियों के साथ साथ करसोग डिपो में सेवाएं देने वाले चालक और परिचालक भी खुश हैं। विभिन्न गंतव्यों के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों सहित बस चालकों, परिचालकों को सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे मिल रही हैं। नवनिर्मित 4 मंजिला बस अड्डे में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। बस अड्डे पर यात्रियों के लिए सभी सुविधाओं से सुसज्जित वेटिंग रूम बनाया गया है। वेटिंग रूम को पंखों, पेयजल आदि मूलभूत सुविधाओं से लैस किया गया है। बस स्टैंड पर यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए शॉपिंग सेंटर में 8 दुकानें निर्मित की गई हैं, जिन्हें 33 माह की लीज पर क्षेत्र के स्थानीय लोगों को चलाने के लिए आवंटित किया गया है। बस अड्डे में निर्मित इस शॉपिंग सेंटर की दुकानों के माध्यम से स्थानीय लोगों को स्वरोजगार भी उपलब्ध हुआ है।
करसोग बस अड्डे से प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्री यहां उपलब्ध सुविधाओं से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। मैं यहाँ करसोग में कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर में हूँ। मैं हर रोज़ यहाँ पे बस से आती हूँ। जैसे कि पहले यहाँ पे बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ नहीं थी जो ओल्ड बस स्टैंड था, लेकिन अब यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है और प्रोवाइड भी यहाँ पे लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें कराई जाती है। जैसे पहले यहाँ पे वेटिंग रूम नहीं था और अब वेटिंग रूम है। यहाँ पे वॉशरूम्स भी अवेलेबल नहीं थे, पर लेकिन अब वो भी है। यहाँ पर पहले इस तरह का बस स्टैंड में सुविधा नहीं थी, जैसे आज यहाँ पर तक वेटिंग रूम है और बैठने की व्यवस्था ठीक है, शौचालय अच्छा है। तो ये जो जितना भी अच्छा काम है सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है। अभी जैसे कि हमारे यहाँ नया बस स्टैंड बना है, पहले हमारे पास पुराना बस स्टैंड था, वहाँ पर फैसिलिटी नहीं थी, रेस्टरूम की फैसिलिटी, शौचालय की फैसिलिटी नहीं थी। जब से नया बस स्टैंड बना है, यहाँ पर रेस्टरूम में बढ़िया फैसिलिटी है, बढ़िया बैठ जगह है और शौचालय की अलग से फैसिलिटी है, बाथरूम की अलग से फैसिलिटी है। इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, HRTC डिपार्टमेंट का धन्यवाद करते हैं। नवनिर्मित बस अड्डा करसोग से प्रतिदिन लगभग 114 बस रूट संचालित किए जा रहे हैं। इनमें 84 बस रूट HRTC तथा 30 निजी बस ऑपरेटरों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। यहाँ एक सरकारी डीजल पंप भी स्थापित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की संवेदनशील भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गैर पारंपरिक परिवहन सेवाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।